We always talk about humans' health issues or the problems our bodies go through. But we barely talk about animals' health issues these days. Because some beep people don't even count animals as living beings. So first of all, shame on those people. For those people, I want to say that I have zero respect for you people. And I don't count you as human beings. Because whenever I open Instagram these days, ऐसी कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है जिसमें एनिमल क्रूअल्टी का केस होता है. अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी दिल्ली में जिसकी आई थिंक हेडलाइन मैं वो यहाँ वीडियो में साथ में लगा दूंगी, आप देख लेना, जिसमें 40 कुत्तों को मार दिया गया, बच्चों ने मार दिया खेल में. मतलब कि हमें मज़ा आता था, मतलब हम जाते थे घर से और डंडे मार के मार देते थे. उस न्यूज़ की वीडियोस भी आई, सीसीटीवी फुटेज भी आई, बट मैं नहीं देख पाई. बहुत से लोग होंगे जो नहीं देख पाए, बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जो जानवरों से नफ़रत करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जानवरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, उनके लिए प्लीज़ बुरा भी ना करें. वो आपके घर में घुसकर आपको नहीं कुछ कर रहे. इंसानियत रखो थोड़ी सी प्लीज़. बट मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ ये दुखदायक वीडियो सामने आती हैं, वहाँ दिल को खुश करने वाली वीडियोस भी होती हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे NGO सपोर्ट कर रहे होते हैं जानवरों को, जो ये बेज़ुबान हैं, इनकी बहुत सी हेल्प कर, रेस्क्यू चल रहा होता है, पूरी रेस्क्यू टीम होती है इनके पीछे. एंड रियली ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू. अब गुस्से को मैं थोड़ा साइड पे रखती हूँ एंड इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एनिमल क्रूअल्टी के बारे में होगा और उसके जो लॉज होते हैं. बट अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक. Hi guys, I'm Nehapreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. First of all, I'm really sorry. आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग से माहौल में शुरू हुआ, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से भी कि मैं थोड़ा ज़्यादा भड़क जाऊँगी, क्योंकि वो सीरियसली बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोज़ होती हैं. चलिए कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं. तो today's topic is actually the story of my one family member, and that family member is none other than my younger kid, Roman. Actually, I have two kids. Older one is Jordan, जो कि एक बीगल है, and the younger one is Roman, जो एक रॉटवीलर है. दोनों में 2 साल का फ़र्क है. एंड आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि लास्ट में मैं दोनों को इंट्रोड्यूस करूँ. मेरी कोशिश तो पूरी होगी, लेकिन अगर वो टिके तो मैं दिखा पाऊँगी, नहीं तो फिर फ़ोटोज़ तो हैं ही सामने. अब जैसे कई कहते हैं ना कि एक टैटू बनाओ तो मन करता है कि एक और बनाओ, फिर एक और बनाओ. मेरा वो सीन है डॉग्स को लेकर, पर मैं 2 पर ही रुक गई, क्योंकि संभालने बहुत मुश्किल होते हैं. बिकॉज नाइदर दे आर टॉयज़ नॉर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, दे आर एक्चुअली किड्स. देखभाल भी बच्चों वाली ही वो चाहते हैं. तो रोमन की स्टोरी के साथ साथ जो मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो भी कवर हो जाएगी. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ पार्वो, ऑल्सो नोन एज कैनाइन पार्वो वायरस. रोमन को पार्वो था. सो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता पाऊँगी कि कैसे पता चला कि रोमन को पार्वो है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या हैं, कितनी स्वेयर ये प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोमन से पहले हमें पता भी नहीं था कि पार्वो जैसी कोई चीज़ भी होती है. जब रोमन हम घर पर लाए, वैक्सीनेशंस लगी जो नॉर्मल लगती हैं, सब कुछ नॉर्मल था. रोमन वॉज अ प्लेफुल किड, जॉर्डन की जान खाने वाला बच्चा. रोमन जॉर्डन से 2 साल छोटा है. तो रोमन वॉज 8 months ओल्ड व्हेन फर्स्ट टाइम ही पूप्ड विद ब्लड इन इट. एंड हम देसी लोग, हमें लगा कुछ गलत खा लिया होगा, तो मेडिसिन दे दी. तो एक आधा दिन ठीक रहा, उसके बाद फिर वही ब्लड आया, एंड दिस टाइम पहले से थोड़ा सा ज़्यादा था. डॉक्टर के पास गए, ड्रिप लगी, मेडिसिन दी. कुछ भी खाता था वॉमिट कर देता था, खेलना बंद कर दिया था उसने, खाना पीना बंद कर दिया था, बहुत ही वीक हो गया था. मेडिसिन का कोई असर नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. बट सिचुएशन सीरियस हो गई जब
वन डे जब उसने पूप किया, व्हेन ही पूप्ड एंड टोटली देयर वाज ब्लडी डायरिया, बिना कुछ खाए, नथिंग, सिर्फ ब्लड, एंड ऊपर से वो वॉमिट कर रहा था। पानी भी पीता था तो वॉमिट कर देता था। डॉक्टर चेंज किया, टेस्ट हुए रोमन के, एंड फिर पता चला कि रोमन को पार्वो है। पार्वो के सिम्टम्स 3 से 10 दिन के अंदर अंदर दिख सकते हैं, जिसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब यहाँ से आपको यह पता चल गया कि पार्वो के सिम्टम्स क्या होते हैं: लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, lethargy, fever, severe dehydration, bloody diarrhea and vomit. डॉक्टर्स ने बताया कि पार्वो इज़ अ कंटेजियस वायरस, मेनली डॉग्स में ही होता है, एंड डॉग टू डॉग फैल सकता है थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर फीशिस। मतलब कि रोमन किसी इन्फेक्टेड डॉग के फीशिस के पास गया होगा, तो पपीज़ में ये जो इन्फेक्शन है वो मदर डॉग से भी आ सकती है। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि जो पार्वो वायरस है उसका मोर्टेलिटी रेट 91% तक हो सकता है, एंड दैट स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ अस। एक तो रोमन की टेंशन, ऊपर से जॉर्डन की कि उसको ना हो जाए, एंड डॉक्टर ने कहा कि अब इसे कुछ खाने को नहीं देना, इवन कि पानी भी नहीं देना, सिर्फ मेडिसिन, इंजेक्शंस एंड ड्रिप्स ही चलेंगी। तो ये प्रॉब्लम 5 से 7 दिन तक रहती है, एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन और द सिचुएशन, और या फिर सिम्टम्स कितने सीवियर हैं। तो रोमन को भी वैसे ये प्रॉब्लम आई थिंक 8 से 9 दिन ही रही थी। तो वो जो दिन था, वो जो टाइम था, दैट वाज सो टफ फॉर रोमन बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। वॉमिट करके डर जाता था, साथ के साथ उसे प्यार से सहलाना पड़ता था कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता नहीं था, बिल्कुल कोई आइडिया था व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम। इवन दैट सिचुएशन वाज टफ फॉर अस टू सी आवर किड लाइक दैट। उसे 2 टाइम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, जो ड्रिप्स इंजेक्शंस लगते थे उनके लिए। तो ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वो चल भी नहीं पा रहा था। वीकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि माय भाई यूज्ड टू पिक हिम अप एंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता था। तो कोई घर पर आता था, वो खुश होता था, टेल हिल रही होती थी, बट वो लेटा ही होता था, खड़ा नहीं हो पा रहा था उसे। तो वैसे तो हमने खुद ही मना कर दिया था सबको कि अभी कुछ टाइम घर पर मत आओ, क्योंकि ब्लड की स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो जॉर्डन को हम अलग रूम में रखते थे, उसका ध्यान अलग से रखना होता था। एंड अब यहाँ आपको ये बता दूँ कि आपको इस सिचुएशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ आपके डॉग ने वॉमिट की हो या कहीं पॉटी की हो या ब्लड वगैरह हो, मतलब कि उसे अच्छे से साफ़ करना है विद डेटॉल। पॉसिबल हो तो जगह को धो ही दो। एक टाइम ऐसा आ गया कि रोमन जब सोया होता था तो पीछे से ब्लड निकल रहा होता था, एंड वो इट वॉज अ थिक ब्लड लाइक वाटर। तो प्लीज़ रात को टाइमर लगाएं और उठकर देखें, अगर वो आपके डॉग के पीछे से वो ब्लड आ रहा है तो उसे कपड़े के साथ साफ़ करें उस एरिया को, एंड वेट ना रहने दें, कोशिश करें कि उसे सुखाएं। उस टाइम पर हम ड्रायर के साथ सुखाते थे, ड्राई करते थे रोमन के उस एरिया को अच्छे से पानी के साथ साफ़ करके एंड ड्रायर से ड्राई करते थे। अलग से आप 3-4 छोटे टॉवल्स रख लें, बारी बारी से उसे यूज़ करें, उन्हें डेटॉल वाले पानी में भिगो कर रखें और फिर वॉश करें, मतलब अच्छे से साफ़ करें कि आपके बच्चे को इन्फेक्शन ना हो पाए किसी चीज़ की। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, रोमन का ब्लड आना बंद नहीं हो रहा था, एंड एट दैट टाइम होप्स ही नहीं रही। रोमन को लेकर डर बढ़ गया, बट स्टिल ये था कि हम लास्ट तक एफर्ट्स करते रहेंगे। फिर एक ऐसा दिन आ गया कि जिस दिन रोमन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। हमें लगा कि अब बस अब कुछ नहीं हो सकता, बट फिर मेडिसिन्स ने असर दिखाना शुरू किया। जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर सेट कि अब इसे धीरे धीरे आइस क्यूब्स लीक करवानी शुरू करो, मतलब धीरे धीरे पानी देंगे बट एकदम से ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी भी इन्फेक्शन कर रहा था उस टाइम उसे। पर डॉक्टर ने कहा कि जब आइस क्यूब जैसे आप लीक करवा रहे हो उसे, तो अगर आपने नीचे कहीं पे रखा है, अगर किसी बॉल में वो आइस क्यूब रखा है, थोड़ा सा लीक करवाया और साथ के साथ उसे हटा दो, मतलब पानी भी नहीं बचना चाहिए उसका आइस क्यूब का। तो धीरे धीरे अब रोमन रिकवर करना शुरू हुआ, मेडिसिन चलती रही, ड्रिप्स चलती रही, धीरे धीरे ब्लड कम होता रहा और हमारा रॉटवीलर अपनी फुल फॉर्म में आ गया। एंड नाउ ही इज़ 3 years old, healthy, handsome boy and doing perfectly fine. अब यहाँ ये क्लियर हो गया कि वायरस की 4 स्टेजेस हैं: इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन, इलनेस एंड देन रिकवरी। तो इन दी एंड आपको ये भी बता दूं कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपके डॉग को वायरस हो सकता है, सो ऑलवेज बी केयरफुल विद हिम और हर।
तो हाँ, ये है कि वैक्सीनेशन स्किप ना करें, टाइम पर लगवाएं ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहे। गैप पड़ा अगर वैक्सीनेशन में तो आपको जो वैक्सीनेशन का वो पूरा प्रोसेस है वो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा ताकि प्रोटेक्शन मेंटेन करने के लिए वो चलता ही है। तो अगर आपके डॉग को कभी भी ऐसी दिक्कत आए, भगवान कभी ना करे, तो घर पे एक्सपेरिमेंट ना करें, सीधा डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम घर पर सॉल्व नहीं होगी और ये इस प्रॉब्लम के साथ डेथ भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही हो सकता है। एंड ये वायरस ह्यूमंस को नहीं होता, सो प्लीज़ टेंशन ना लें। और अगर आपको कहीं स्ट्रीट डॉग को ऐसा दिखता है कि किसी स्ट्रीट डॉग को पारो है, तो प्लीज़ आप किसी एनजीओ को ज़रूर कांटेक्ट करें और प्लीज़ उसका इलाज ज़रूर करवाएं। सो नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस माय किड्स। रोमन, सो दिस इज़ माय किड रोमन एंड चलो एंड ये है मेरा बड़ा बेटा जॉर्डन, जो थोड़ा ढीठ है। बीगल्स को थोड़ा कम ही होता है, ये थोड़े ओनर्स को इतना खास कोई अहमियत देते नहीं है, बट स्टिल क्यूट मेरा बेटा है, तो क्या कर सकते हैं। इन दी एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि डॉग्स को अडॉप्ट करो, बाय ना करो, आई रियली एग्री, मैं मानती हूँ, क्योंकि ब्रीडर्स बहुत ही दुर्गति करते हैं उन बच्चों की, अच्छे से यूज़ कर लेते, बाद में उनको छोड़ देते हैं। बट प्लीज़ आप अपनी स्टेटमेंट में ये ज़रूर ऐड किया करें कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो ब्रीड का है चाहे वो नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे जॉर्डन को पता है कि वो बीगल है और ना ही मेरी गेट के बाहर बैठी फीमेल डॉग को पता है कि वो इंडी है। भूख दोनों को लगती है, प्यार दोनों को चाहिए, वो मैं करती हूँ और वो मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैंने ब्रीड वाले जानवरों के साथ भी मैंने बुरा होता देखा है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉग ला देते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर। अब वो बच्चा एंटरटेनमेंट पे नाम पर उसकी टांगें खींच रहा है, उसके कान खींच रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उसको नींद आई है, उसको भूख लगी है, उसके लिए उसका एंटरटेनमेंट पहले है। सो ये तो सबसे ख़राब बात है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब मैंने बात की तो उनका एक ही बात थी, उनकी एक ही उनका आंसर था, हमारे पैसे भी हमने लगाए हैं। होते हैं ऐसे लोग यार। तो ये मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे इसी से रिलेटेड एक कमेंट किया था किसी वीडियो के नीचे, तो लोगों ने मुझे जो गलत बोला नीचे, मतलब आजकल इंस्टाग्राम पे लिखने का कोई ज़माना नहीं है, कुछ नहीं लिख सकते आप इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास मेरा अपना चैनल है, आई हैव अ प्लेटफॉर्म, सो आई कैन स्पीक माई हार्ट आउट। सो यस, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी कोई भी बात आपको लगी कि सही नहीं है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट प्लीज़ बी नाइस। मेरे पापा भी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं। सो येस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद माई विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।